नमस्कार। आज की कविता सीटेट क्वेश्चन पेपर 2020 से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्र धनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। दिशाएं का अर्थ दिशा अर्थात ओर। निमंत्रण का अर्थ बुलावा या आमंत्रण। सफलता का अर्थ कामयाबी। अवरोध का अर्थ रुकावट। बाधा का अर्थ अड़चन। व्यवधान का अर्थ विघ्न अर्थात रुकावट। अटल का अर्थ दृढ़ अर्थात अडिग। पथ डगर का अर्थ मार्ग या रास्ता। धरा का अर्थ पृथ्वी अर्थात धरती। गगन का अर्थ आकाश। अजानी का अर्थ अनजानी अर्थात अपरिचित। इंद्र धनुषी का अर्थ इंद्र धनुष के समान रंग बिरंगी। दिगंतर का अर्थ क्षितिज दूर दूर तक फैला आकाश और धरती। मदिर का अर्थ मादक या आनंददायक। अलौकिक का अर्थ दिव्य अर्थात असाधारण। रस का अर्थ आनंद सुखद अनुभूति। औ का अर्थ और। अब इस कविता से संबंधित पंक्ति दर पंक्ति अर्थ। इस कविता की पहली पंक्ति है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है का अर्थ सभी दिशाएं मुझे आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही है। दूसरी पंक्ति है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है का अर्थ है सफलता पाने का अवसर मेरे सामने खुला हुआ है। तीसरी पंक्ति है, न अवरोध कोई न बाधा कहीं है का अर्थ मेरे मार्ग में कोई रुकावट या अड़चन नहीं है। चौथी पंक्ति है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई का अर्थ है मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है और कोई विघ्न भी नहीं है। पांचवी पंक्ति है, अटल एक विश्वास मन में भरा है का अर्थ है मेरे मन में दृढ़ विश्वास भरा हुआ है। छठी पंक्ति है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई का अर्थ है आज मेरे लिए कोई भी रास्ता अपरिचित नहीं लगता। सातवीं पंक्ति है,
हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, का अर्थ है मेरे मन के भीतर कोई आवाज़ मुझे प्रेरणा दे रही है। 8वीं पंक्ति है, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, का अर्थ है ऐसा लगता है मानो धरती, पूरी धरती और आकाश मेरे लिए ही बने हैं। 9वीं पंक्ति है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, का अर्थ है संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सके। 10वीं पंक्ति है, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, का अर्थ है कोई भी व्यक्ति मेरी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकता। 11वीं पंक्ति है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, का अर्थ है मैं नए अनुभवों और नई परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ, का अर्थ है आज मुझे अपने भीतर एक नया परिवर्तन और नई शक्ति महसूस हो रही है। 13वीं पंक्ति है, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, का अर्थ है चारों ओर रंग बिरंगी आशाओं और संभावनाओं का सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। 14वीं पंक्ति है, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं, का अर्थ है दूर दूर तक फैला वातावरण मानो दिव्य और आनंदमय अनुभूति से भरा हुआ है। अब इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है विशेषण। अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द को पहचानिए। व्यवधान, बाधा, डगर, अवरोध। उत्तर डगर। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? उत्तर सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उत्तर उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? आंसर, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन, कवि का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्तर आत्मविश्वास, आशा और सफलता। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है और उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। चलिए इस प्रश्नों को कविता के संदर्भ में समझते हैं। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए।
क्वेश्चन नंबर न रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, और आंसर भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू। नाउ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड PDF। थैंक यू।